अध्याय 21। हत्या का अनसुलझा मामला। यदि उस देश के मैदान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है किसी मारे हुए का शव पड़ा हुआ मिले और उसको किसने मारा है ये पता न चले, तो तेरे पुरनिये और न्यायी निकलकर उस शव से चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नापे। तब जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे उसके पुरनिये एक ऐसी कलोर ले रखें जिससे कुछ काम न लिया गया हो और जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तब उस नगर के पुरनिये उस कलोर को एक 12मासी नदी की ऐसी तराई जो न जोती और न बोई गई हो ले जाएं और उसी तराई में उस कलोर का गला तोड़ दें। और लेवी याजक भी निकट आए, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें और उनके कहने के अनुसार हर एक झगड़े और मारपीट के मुकदमे का निर्णय हो। फिर जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे उसके सब पुरनिये उस कलोर के ऊपर जिसका गला तराई में तोड़ा गया हो अपने अपने हाथ धोकर कहें, यह खून हमने नहीं किया और न ये हमारी आंखों के सामने हुआ काम है। इसलिए हे यहोवा, अपनी छुड़ाई हुई इज़राइली प्रजा का पाप ढांपकर निर्दोष के खून का पाप अपनी इज़राइल प्रजा के सिर पर से उतार। तब उस खून के दोष से उनको क्षमा कर दिया जाएगा। यों वो काम करके जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तू निर्दोष के खून का दोष अपने मध्य में से दूर करना। युद्ध बंदिनी। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे और तू उन्हें बंदी बना ले, तब यदि तू बंदियों में किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए और उससे विवाह कर लेना चाहे, तो उसे अपने घर के भीतर ले आना और वो अपना सिर मुंडाए, नाखून कटाए और अपने बंधन के वस्त्र उतार के तेरे घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिए विलाप करती रहे। उसके बाद तू उसके पास जाना और तू उसका पति और वो तेरी पत्नी बने। फिर यदि वो तुझको अच्छी न लगे तो जहां वो जाना चाहे वहां उससे जाने देना। उसको रुपया लेकर कहीं ना बेचना। और तेरा उससे शारीरिक संबंध था, इस कारण उससे दासी का सा व्यवहार न करना। पहिलौठे का अधिकार। यदि किसी पुरुष की 2 पत्नियां हों और उसे एक प्रिय और दूसरी अप्रिय हो और प्रिया और अप्रिया दोनों स्त्रियां बेटे जने, परंतु जेठा अप्रिया का हो, तो जब वो अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा करे, तब यदि अप्रिया का बेटा जो सचमुच जेठा है यदि जीवित हो, तो वो प्रिया के बेटे को जेठांश न दे सकेगा। वो ये जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठांसी माने। हठीला पुत्र। यदि किसी के हठीला और दंगेत बेटा हो जो अपने माता पिता की न माने किंतु ताड़ न देने पर भी उनकी न सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाएं और वे नगर के पुरनियों से कहें, हमारा ये बेटा हठीला और दंगैत है, यह हमारी नहीं सुनता, ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डाले। यों तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इज़राइली सुनकर भय खाएंगे। अन्य नियम। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वो मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वो शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। अध्याय 22। तो अपने भाई के गाय बैल या भेड़ बकरी को भटकी हुई देखकर अनदेखी न करना,
उसको अवश्य उसके पास पहुंचा देना। परंतु यदि तेरा वो भाई निकट न रहता हो या तू उसे न जानता हो तो उस पशु को अपने घर के भीतर ले आना, और जब तक तेरा वो भाई उसको न ढूंढे तब तक वो तेरे पास रहे, और जब वो उसे ढूंढे तब उसको दे देना। और उसके गधे या वस्त्र के विषय वरन उसकी कोई वस्तु क्यों न हो जो उससे खो गई हो और तुझको मिले, उसके विषय में भी ऐसा ही करना। तू देखी अनदेखी न करना। तू अपने भाई के गधे या बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी न करना। उसके उठाने में अवश्य उसकी सहायता करना। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने, न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। यदि वृक्ष या भूमि पर तेरे सामने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे उसमें बच्चे हों चाहे अंडे, और उन बच्चों या अंडों पर उनकी मां बैठी हुई हो, तो बच्चों समेत मां को न लेना। बच्चों को अपने लिए ले तो ले, परंतु मां को अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना। ऐसा न हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज न बोना। ऐसा न हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल न चलाना। ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाया करना। नैतिकता के नियम। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे और उसके पास जाने के समय वो उसको अप्रिय लगे और वो उस स्त्री की नाम धराई करे और ये कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए, इस स्त्री से मैंने विवाह किया और जब उससे संगति की तब उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण न पाए, तो उस कन्या के माता पिता उसके कुंवारीपन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाएं और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे, मैंने अपनी बेटी इस पुरुष को ब्याह दी और वो उसको अप्रिय लगती है, और वो तो ये कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाता है कि मैंने तेरी बेटी में कुंवारीपन के लक्षण नहीं पाए, परंतु मेरी बेटी के कुंवारीपन के चिन्ह ये हैं। तब उसके माता पिता नगर के वृद्ध लोगों के सामने उस चद्दर को फैलाएं। तब नगर के पुरनिये उस पुरुष को पकड़कर ताड़ना दें और उस पर 100 शेकेल रूपे का दंड भी लगाकर उस कन्या के पिता को दें, इसलिए कि उसने एक इजरायली कन्या की नाम धराई की है और वो उसी की पत्नी बनी रहे और वो जीवन भर उस स्त्री को त्यागने न पाए। परंतु यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह न पाए जाएं और उस पुरुष की बात सच ठहरे, तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाएं और उस नगर के पुरुष उस पर पथराव करके मार डाले। उसने तो अपने पिता के घर में वेश्या का काम करके बुराई की है। यूं तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वो और वो स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इज़राइल में से दूर करना। यदि किसी कुंवारी कन्या के विवाह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वो नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री का शील भंग किया है। इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। परंतु यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके विवाह की बात लगी हो मैदान में पाकर बरबस उससे कुकर्म करे, तो केवल वो पुरुष मार डाला जाए जिसने उससे कुकर्म किया हो, और उस कन्या से कुछ न करना। उस कन्या का पाप प्राणदंड के योग्य नहीं,
क्योंकि जैसे कोई अपने पड़ोसी पर चढ़ाई करके उसे मार डाले, वैसी ही ये बात भी ठहरेगी कि उस पुरुष ने उस कन्या को मैदान में पाया और वो चिल्लाई तो सही, परंतु उसको कोई बचाने वाला न मिला। यदि किसी पुरुष को कोई कुंवारी कन्या मिले जिसके विवाह की बात न लगी हो और वो उसे पकड़कर उसके साथ कुकर्म करे और वे पकड़े जाएं, तो जिस पुरुष ने उससे कुकर्म किया हो वो उस कन्या के पिता को 50 शेकेल रूपा दे और वो उसी की पत्नी हो। उसने उसका शील भंग किया, इस कारण वो जीवन भर उसे न त्यागने पाए। कोई अपनी सौतेली माता को अपनी स्त्री न बनाए, वो अपने पिता का ओढ़ना न उगाड़े।